गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1795 और एक बहुत ही अच्छी कहानी, सोने की गिलहरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी और शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक जंगल में एक पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। वो पेड़ की डाल पर इधर उधर फुदकती रहती, पेड़ से नीचे आकर अपना दाना चुगती और दाना खाकर पेड़ पर वापस चली जाती थी। एक दिन गिलहरी ने सोचा कि यहां जंगल का खाना खाते खाते बहुत दिन हो गए, क्यों ना शहर की ओर जाया जाए। और गिलहरी शहर जाने के लिए एक सड़क के किनारे पर पेड़ पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में वहां से एक ट्रक गुजरता है। गिलहरी उस पर कूद जाती है और ट्रक के अंदर सब्जियां भरी होती है जो गांव से शहर जा रही होती है। गिलहरी ट्रक के अंदर मजे से सब्जियां खाती हुई शहर में पहुंच जाती है। जब ट्रक रुकता है तो वो उतरकर पास ही एक दुकान में घुस जाती है। दुकान में अनाज रखा होता है। अब गिलहरी वहां अनाज खाने लगती है। कुछ देर में दुकान का मालिक गिलहरी को भगाने के लिए आता है और गिलहरी वहां से भाग जाती है। एक आदमी अपना टिफिन लेकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसने अपना टिफिन खोला तो उसने खाने की खुशबू पेड़ पर बैठी गिलहरी की नाक में पहुंच जाती है और गिलहरी खाना खाने के लिए बेताब हो जाती है, क्योंकि उसे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तभी वो आदमी पानी लेने जाता है और गिलहरी चुपचाप नीचे उतरती है और टिफिन में से एक रोटी और अचार को खाने लगती है। कुछ ही देर में वो आदमी वापस आता है। उसे देखकर गिलहरी वापस पेड़ पर चढ़ जाती है। वो अपने साथ रोटी का एक टुकड़ा भी ले जाती है। खाना खाकर उसे फिर से भूख लगती है और वो आगे चल देती है। वहां एक जगह होली के लिए रंग तैयार किए जा रहे थे। दो बड़े बड़े ड्रम में होली के लिए एक चांदी का और एक सोने का रंग घोलकर रखा था। कुछ आदमी और औरतें इन रंगों को खाली बोतलों में भर रहे थे। गिलहरी को लगा कि ये कोई खाने की चीज है और वो ड्रम के किनारे पर बैठकर उसे खाने की कोशिश करती है। उसने अपनी जीभ उसे चाटने के लिए आगे जैसे ही बढ़ाई होती है और वो ड्रम में गिर जाती है। ड्रम से सोने के रंग की कुछ छींटे पास ही काम कर रही एक औरत पर जाती है। वो उठकर देखने लगती है तो देखती है कि ड्रम में एक गिलहरी पड़ी है और वो बाहर निकलने के लिए छटपटा रही है। वो औरत और लोगों को बुला लेती है। तभी उनमें से एक बोलता है कि इसे जल्दी से निकालो, नहीं तो ये गिलहरी बेचारी मर जाएगी। एक आदमी ने एक बड़ी सी रंग छानने की छन्नी से गिलहरी को बाहर निकालता है और वहीं उसे पास में रख देता है। गिलहरी वहीं बैठी रहती है और वो धीरे धीरे हाथ पैर चलाती है, लेकिन उठ नहीं पाती। उसे छोड़कर सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब गिलहरी बहुत डर जाती है और कुछ देर बाद उसका रंग सूखने लगता है। जहां पर वो लेटी होती है, कुछ देर में वहां तक धूप आने लगती है और धूप के कारण उसका रंग जल्दी से सूख जाता है। गिलहरी उठती है और धीरे धीरे आगे चलती है। वो आगे जा रही थी, तभी उसने अपने आप को देखा तो उसका पूरा बदन सोने के रंग का हो चुका था। गिलहरी बहुत खुश होती है और फिर वो सड़क के किनारे एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद एक बस उधर से गुजरती है और गिलहरी कूदकर उस बस की छत में बैठ जाती है। शाम तक वो बैठी रहती है और शाम को बस जंगल के रास्ते से गुजरती है, लेकिन तेज स्पीड बस से गिलहरी उतर नहीं पाती और रात के समय बस एक ढाबे के पास रुकती है। तब गिलहरी उतरकर जंगल में पहुंच जाती है। वो एक पेड़ पर चढ़कर आराम करती है। सुबह की पहली किरण के साथ उसकी आंख खुलती है और वो अब जंगल में इधर उधर खाना ढूंढती है। जंगल के सभी जानवर उसे देखकर हैरान होते हैं
और तभी तभी एक कबूतर उसके पास आकर बोलता है कि गिलहरी बहन, तुम कहाँ से आई हो? गिलहरी कहती है कि मैं दूर परियों के देश से आई हूँ। वहां सभी जानवर सोने के होते हैं। सभी जानवर उसे मेहमान समझकर उसकी देखभाल करने लगते हैं। उसे तरह तरह के फल, अनाज लाकर देते हैं। और गिलहरी के तो मजे आ गए। अब वो मजे से सब खाने लगती है। एक दिन एक कौवा उसके लिए अमरूद लेकर आता है और बोलता है कि गिलहरी बहन, क्या तू मुझे अपने साथ परियों के देश में ले जाओगी? मैं काला हूं, यहाँ सब मुझे चिढ़ाते हैं। मैं भी वहां जाकर परियों के जादू से सोने का बनकर आना चाहता हूं। ये सुनकर गिलहरी हंसने लगती है। ठीक है, मैं अपने साथ ले जाऊंगी, लेकिन तब तक तुम मेरी सेवा करते रहना। और बेचारा कौवा उसकी बातों में आ जाता है और उसके लिए तरह तरह के अनाज, दालें, फल लाता है। एक दिन गिलहरी हरी हरी घास पर कूदकर खेल रही होती है। तभी आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है। गिलहरी इधर उधर देखती है, लेकिन वहां पर कोई भी पेड़ नजर नहीं आता। इस बारिश में उसका सुनहरा रंग धुलने लगता है और जगह जगह से उसका असली रंग दिखने लगता है। बारिश रुकने पर सभी जानवर उसके पास आते हैं और उनमें से एक सियार होता है। वो कहता है, भाइयों, इसने हम सीधे साधे जानवरों को बेवकूफ बनाया, इसे सजा मिलनी चाहिए। गिलहरी रोते हुए कहती है कि नहीं, मैं सच कह रही हूं। ये तो यहाँ का खाना खाने से मेरा रंग फीका हो गया। सभी जानवर उसका विश्वास नहीं करते। तभी कौवा बोलता है कि इसने सबसे ज्यादा बेवकूफ मुझे बनाया। इसने अपने साथ ले जाकर मेरा रंग भी सोने जैसा करने का वायदा किया था और रोज मुझसे नया नया खाने का सामान मंगाती थी। कुछ देर इसी तरह भीड़ लगी रहती है और वहां पर इस भीड़ को देखकर जंगल का राजा शेर आ जाता है। उसे देखकर गिलहरी कांपने लगती है, क्योंकि अगर शेर को उसकी चालाकी पता चली तो वो उसे खा जाएगा। शेर पूछता है कि गिलहरी, हुआ क्या है, तो मुझे सच बताओ। और गिलहरी सारी बातें सच सच बता देती है। ये सुनकर सभी जानवर हंसने लगते हैं और शेर भी हंसने लगता है। वो बोलता है, चलो हम तुम्हें माफ कर देते हैं, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि आज के बाद तुम शहर नहीं जाओगी। अच्छा खाने का शौक आज तुम्हें मरवा देता। और गिलहरी रोते हुए कहती है कि महाराज, मैं आज के बाद कहीं भी नहीं जाऊंगी और कोई भैया, मैं कल से आपको दाना लाकर दिया करूंगी, जो कहोगे वो ला दूंगी। और कुछ देर में बारिश फिर से शुरू हो जाती है और सभी जानवर कहीं ना कहीं जाकर छुप जाते हैं, लेकिन गिलहरी वहीं घास पर उछल कूद करती रहती है, जिससे शहर का रंग पूरी तरह से उतर जाए। दोस्तों, ये थी कहानी सोने की गिलहरी। मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना।